नमस्ते मित्रों, मैं श्रीराम रेफ्रिजरेशन में से हार्दिक भाई आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं हूँ जगन्नाथपुरी में, पास में एक पिपली करके गांव है उड़ीसा में। यहाँ हमने एक साल पहले मिस्टर विजय जी केसरी है, राजपूत इंटरप्राइज करके इनकी फर्म चल रही है। हाँ, इनको हमने एक प्लांट दिया है 10 टन का, जिसमें ये 50 किलो के ऐसे ब्लॉक 200 पीस निकल। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे विजय जी है जो एक साल से प्लांट चला रहे हैं। आज उनका अनुभव शेयर करते हैं कि विजय जी, आपको ये प्लांट में एक साल में बर्फ़ कैसा लगा? बर्फ़ का क्वालिटी तो मस्त है। मस्त का मतलब ये नहीं है, बहुत अच्छा है। इस क्वालिटी का बर्फ़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उड़ीसा में फर्स्ट प्लांट है जो आपने मुझे दिए, और राजपूत इंटरप्राइजेस नाम पे ये चला है, जो आइस से पानी नहीं निकलता। और ये वाला आइस मेरा, आपको क्या बोलूँ मैं, एक मेरा क्लाइंट है जो मुझसे आइस लेता है 15 दिन को एक बार। मैंने एक बार उसको पूछा, अरे यार तू तो हर दिन मछली बेचने जाता है, फिर आइस 15 दिन ना, क्या करूँ भैया, एक बार ले जाऊँ गाड़ी का भाड़ा तो 15 दिन रहता है। मैंने कैसे रखता है तू ना टीसी में? ये है मेरा आइस का क्वालिटी, और आपने दिए हैं जो बराबर। अब आपका साइक्लोन में क्या हुआ था इस प्लांट में? नहीं, साइक्लोन में मेरा प्लांट को तो जगन्नाथ जी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ था, मगर मेरा प्लांट आइस प्रोडक्शन चालू था। इलेक्ट्रिक भी नहीं था, मेरा डीजी में था। डीजी चला के मैं दो महीना 2.5 महीना मैंने आइस कस्टमर को दिया, वो भी रमज़ान के महीने में। मेरे मुस्लिम भाई लोगों को जो शाम को वो पाना शरबत पीते हैं ना, तो उनको दिया मैं। इसमें क्या होता है, आपने डीजी सेट लाया जी। अब लोग क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर का इंजन नहीं होता है, उसको खींच के ले आते हैं। ओह, अब फिर कहते हैं कि भाई साहब ये बिजली दे रहा है। नहीं, बिजली का मतलब वो नहीं, वो तो अब मेरा प्लांट इतना महंगा है पहले से, और उसमें आप डीजी सेट कम से कम आपका 7-8 लाख का डीजी सेट होगा। कितने का? नहीं, मेरा 4 लाख 4-5 लाख रुपए का जी। अब वो ट्रैक्टर का इंजन जनरेटर होता है सर जी, वो तो 50,000 60,000 लाख रुपए में मिल जाता है। नहीं, उसमें अब नहीं उसको चलेगा। खींच के ले आएंगे तो वोल्टेज मिलेगा नहीं बराबर, उसमें नहीं तो मिलेगा। उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, चलो डीजी सेट, आपने क्या कहा कि मैंने पूरा डीजी सेट पे चला, पूरा डीजी से। पूरा डीजी सेट पे चला, यानी कांस्टेंट चला मेरा प्लांट, तो वो प्रोडक्शन देगा। लेकिन क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे लाइट चली गई, अब बहुत जगह लाइट का है, ट्रिपिंग का प्रॉब्लम होता है कि जैसे आज 1 घंटा लाइट आएगी, फिर 15-20 मिनट के लिए चली जाएगी, फिर 1 घंटा लाइट आएगी, फिर 15-20 मिनट के लिए चली। तो ये लोगों की गिनती ऐसी होती है कि भाई हमारे पास कम से कम 20-22 घंटा लाइट है, लेकिन वो 2 घंटा एक साथ कट नहीं होती है कि एक बार में 1-1 घंटा चला गया, 2 घंटा 2 बार लाइट चली गई, 30 बार लाइट चली जाए। अब उसमें क्या करेंगे, मशीन को चालू करेंगे, फिर वापस जनरेटर को चालू करेंगे, लाइट जाने के बाद फिर लाइट आएगी, ऐसे वापस मशीन को चालू करेंगे। तो आप बताइए कि वो कंप्रेसर रिटर्न मारेगा कि नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं है उस कारण से। नहीं। और ये चीज से बचने के कारण मैं कहता हूँ, क्योंकि बाद में वापस बार बार क्या समझाऊं, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने एग्रीमेंट करने के बाद भी जनरेटर खींच के लेकर मेरे ऊपर आए। नहीं हार्दिक भाई, फिर मैं क्या करूँ उसके लिए? फिर यही कहूँगा कि मैं नहीं देता हूँ। नहीं, देखिए आप खुल के बताइए, मैं आपको तो मैंने खुल के बताया। देखिए, नहीं, आपको कस्टमर को बोलते हैं कि जनरेटर में नहीं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, 1 साल आपसे फैक्ट्री लिया, कभी 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू लाइन चला जाता है तो डीजी चला दो तो आपका मशीन माइनस करता है, बर्फ जम जाता है। वो मुझे पता है, ठीक है सर जी, लेकिन और 15-20 मिनट 1-2 घंटे के लिए वही तो कह रहा हूँ, लेकिन 15-20 मिनट के अंदर तो कैसे होगा? क्या वो मशीन स्टार्ट करो, फिर ये लाइन चला जाए, फिर डीजी स्टार्ट करो, फिर तो मशीन ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, तो रिटर्न कैसे आएगा, गैस कैसे, उसमें कुछ वो तो बस तो इसी कारण से इसी कारण से हम मना करते हैं। हाँ, इसी कारण से मना साफ बोल देना चाहिए, ताकि पता चले कि लाइट जिसके पास है वो लेगा, उसको पता है बाद में जीडी सेट लगा नहीं, साफ बोल देना चाहिए। साफ, क्योंकि किसी का पैसा मेरी कंपनी में डूब जाए, उस वैसा काम करने से क्या मतलब? नहीं, तो ठीक है। किसी का आज किसी ने मेहनत से पैसा कमाया हुआ होता है। आज मैं पिछले साल भी मैं आपकी वीडियो रखी हुई मैंने यूट्यूब पे, जो 1 साल हो चुका है उस वीडियो को, लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया था, नहीं, तो आज 1 साल बाद लिया, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से बोल पाए कि क्या क्वालिटी है। उस समय में अगर वीडियो बना देता, भले 4 महीना हो भी चुका था आपके प्लांट के, 4 महीने बाद मैंने वीडियो रखा, तो आपको यूँ लगता है यार 4 महीने में मैं दूंगा, मैं लाइट बिल कितना आ रहा, मैं कमाया कि गवाया, कैसे पता चलेगा? आज आपने आज 20 अगस्त को 2019 को आपने एक और एग्रीमेंट कर लिया मेरे से 5 टन का, तो यही डालेंगे, इसी जगह पे डालेंगे। हाँ,
हैं? सितंबर आज आज ही के दिन में एग्रीमेंट किया आज है। तो एग्रीमेंट हुआ सितंबर 20। आपने आज मुझे एक पैसा महीना। आपने मुझे पैसों का भी पेमेंट कंडीशन कर दिया। जी आपको मैंने कहा अगले महीने में चालू होगा। क्यों? क्योंकि आप टाइम टू टाइम मुझे पैसा दोगे तो चालू होगा। सही है क्या नहीं? सही। अब लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमने पैसा दिया हार्दिक भाई को, लेकिन वो काम नहीं दिया, लेकिन टाइम से पैसा दिया। नहीं, एग्रीमेंट मुताबिक एग्रीमेंट जैसा हुआ है वो उसके हिसाब से मैं आपको पैसा देता रहूंगा तो आप मेरा प्लान चालू कर देंगे। हाँ, तो मैं पैसा नहीं दूंगा तो आप कहाँ से चालू करेंगे? हाँ, तो साफ तो साफ बात है। ये प्रॉब्लम होती है। फिर किसी का लेट हो जाता है तो दूसरे लोग यूँ विचारते हैं कि यार वहाँ लेट प्लांट क्यों हुआ? नहीं लेट, देखिए सब्जी लेट कभी कभी और हो जाता है। किसका तबीयत, सोच लीजिए आपका तबीयत खराब हो गया कि आपके घर में 5-10 दिन 15 दिन हो जाता है, इसमें कोई ये वाला नहीं है। अरे इतना बड़ा प्लान बैठा था तो 1 महीना तो रखना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके यहाँ कितनी जगह में ये पूरा प्लांट लगा है? 800 स्क्वायर फुट 40 बाई 20, और पावर कनेक्शन 50 HP का 50 HP का। जी। अब आप वो रोज के जितने भी ब्लॉक फिश में देते हो, हाँ। तो वो फिश डिपार्टमेंट में आपका, यानी जैसे ये आपने ये कहा एकदम सूखा आई से बराबर आई से कब कंप्लीट जाता है, कहाँ तक आपका बर्फ जाता है? अरे क्या फीस में हाँ, मेरा तो कितने किलोमीटर दूर तक और कहाँ तक? 250-280 किलोमीटर जाता है। बालेश्वर जाता है, आली जाता है, आपका राजनगर जाता है। जितना झींगा मछली, आप जानते हैं झींगा मछली, यहाँ एक झींगा मछली होता है, वो झींगा मछली वाले के एक्सपोर्ट वाले हैं। ये तो मेरा 2 कंपनी तो मेरा रेगुलर कस्टमर है, बराबर। वो तो एक्सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ पान का खेती बहुत होता है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नए हाट, काकटपुर, यहाँ पिपली में एक हाट होता है, बाजार जिसे आप बोलते हैं, वहाँ मेरा आइस बांग्लादेश तक पान में जाता है। और भगवान की दुआ से भी यहाँ तक गया, अरब तक भी गया है। क्या बात है। जी सर जी, मेरा आइस बांग्लादेश गया है और सऊदी अरब तक भी गया है। पान में आइस डाल के वो लेके जाते हैं। जी बोलिए। बस यही पूछना था। आप वो बहुत अच्छे हो, इसमें आपको कोई ऐसा है नहीं, और आपका अरे राजपूत सब प्रभु की दया है। नहीं, आप जैसे क्लाइंट हर कोई मिलते रहे और ऐसे ही क्लाइंट हो तो काम करने में भी मज़ा आता है और बिजनेस को ग्रोथ करने में भी मज़ा आता है। जी। आप कह रहे हो होता है और बाद अंदर की तरफ लोहे की प्लेटें होती है। ये पूरा प्लांट है 40 फीट बाय 20 फीट की जगह में लगा हुआ है। 40 फीट लंबाई, 20 फीट चौड़ाई, 800 स्क्वायर फीट में। पावर कनेक्शन इसको चाहिए 50 हॉर्स पावर, 50 HP। इस तरीके से मशीन लगे होते हैं। ये पैनल, ये जितना दिमाग चीज़ दिख रही है आपको, मशीन, पैनल, ये वगैरह, क्रेन, ये सब पूरा मेरा कंपनी सेटअप देती है। इस शेड को छोड़ के इस टाइप का शेड आपको बनाना रहता है। बिल्डिंग आप किस तरीके से बनाना चाहो वो आपके एचयूवी से, क्योंकि ये पूरा ऊपर ही रहता है। नीचे हमको फ्लोर दे दीजिए, हम फ्लोर पे पूरा प्लांट रख देते हैं। एक तरीके से डीप फ्रीज टाइप पूरा प्लांट है। ये फ्रीऑन 404 गैस पे चलता है, जिसका, और ये गैस कोई वातावरण को नुकसान करने लायक या कोई शरीर में किसी इंसान को लीक होने के बाद किसी इंसान को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। ये हमारे घर में फ्रिज, AC वगैरह, इसके अंदर इस गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इस तरीके से प्लांट को लगाया हो। पीछे कूलिंग टावर होता है और इस तरीके से पूरा सेटअप होता है।